जब हमने ग्रामीणों से वहाँ पे बात की थी तो हम लोगों को पता चला कि कोई भी एम्बुलेंस या ममता वाहन को फ़ोन करने पर कोई भी उस गाँव में जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि दलमा दलमा की तलहटी पर चढ़ते वक़्त एक और खाई होती है और ऐसे में दुर्घटना का जो है आशंका काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। कई रास्ते को लेकर के बहुत सारा रास्ता का जो क्षेत्र है वो वन भूमि है। तो इस पे प्रोसेस प्रोसीड करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो अभी जो हम लोग सबसे प्रमुखता से तरीका एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है वन पट्टा के थ्रू उस रोड को और बेहतर बना करके, ताकि चार पहिया वाहन का आराम से आवागमन हो सके उस रोड पे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो उन तक नहीं पहुँचती है, उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा क्या किया गया, क्या पहल की गई? में प्रचार प्रसार नहीं हुआ था उस गांव पे, या फिर वो उनको पता नहीं था कि योजना के लिए वो अर्हता रखते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने हैंड टू हैंड फॉर्म भरवा लिए, मैया सम्मान योजना के, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के, जिसमें आपको बतख, शुकर, मुर्गा अलग अलग। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि विगत दिसंबर माह में फॉलो अप के द्वारा दलमा के तलहट्टी पर बसे कोकादासा की एक खबर चलाई गई थी, जिसमें कोकादासा में रह रहे ग्रामीणों की स्थिति से अवगत कराया गया था। आपको बता दें कि कोकादासा जो गांव पड़ता है, ये गांव जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आता है और बोड़ाम प्रखंड के बोटा पंचायत में ये बसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर के चलने के बाद, द फॉलो अप पे दिखाए जाने के बाद, पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी अनन्य मित्तल ने मामले पर तत्काल संज्ञान लिया था और वहां पर एक टीम भेजी थी, जिसमें आईटीडीए डायरेक्टर दीपांकर चौधरी भी शामिल थे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए दीपांकर चौधरी मौजूद है। सर, क्या आप जब वहां कोकादासा गए, जब टीम ने वहां भेजा गया टीम को, तो टीम ने कैसे, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि टीम कैसे वहां तक पहुंची? कोकादासा जाने के लिए आपको बुड़ाम के थोड़ा पहले से, ब्लॉक के थोड़ा पहले से बाइक लेकर के, एक दलमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके एकदम इंटीरियर्स में वो गांव है, और चारों तरफ फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, चारों तरफ फॉरेस्ट की ही ज़मीन है, एकदम फॉरेस्ट के बीच में वो गांव है। तो आपको बाइक लेकर के फिर वहां से जाना पड़ता है। सर, जहां तक मैं जब उस गांव में पहुंचा था तो जमीन से हमको लगता है करीब 60 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है और टूटी फूटी इस कच्ची सड़क के रास्ते से उस गांव में पहुंचना पड़ता है। वैसे में कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा? अ, ऐसी कोई, देखिए, सड़क टूटी फूटी है पर मोटरेबल रोड है, उससे गाड़ियों का आवागमन हो सकता है। कहीं कहीं पे ओवर ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि वो पूरा कम्प्लीटली फॉरेस्ट रीजन है। तो ऑफ कोर्स जो फूल, पेड़ पौधे, वनस्पति हैं, उनका ओवर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, पर गांव तक पहुंचने का रास्ता मोटरेबल है। तो अब रास्ते को लेकर के क्या मतलब कुछ किया जाएगा? क्योंकि आप लोग गए हैं वहां पर और जाकर के आप लोगों ने वहां की स्थिति देखी है, तो क्या क्या बात हुई है इस पर? रास्ते को लेकर के बहुत सारा रास्ता का जो क्षेत्र है वो वन भूमि है। तो इस पे प्रोसेस प्रोसीड करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो अभी जो हम लोग सबसे प्रमुखता से तरीका एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है वन पट्टा के थ्रू, क्योंकि वो हिस्टोरिकली वो रास्ता यूज होता हुआ आया है। तो इस पे अगर पॉसिबल है, सारे साक्ष्य अवेलेबल हैं, तो इसका समतलीकरण करके उस पर आपको उस रोड को और बेहतर बना करके, ताकि चार पहिया वाहन का आराम से आवागमन हो सके उस रोड पे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सर, जैसे कि उस गांव की जब मैंने खबर चलाई थी तो उस गांव में कुल 27 परिवार है। तकरीबन 150 लोग उस गांव में रहते हैं और वहां की जो सबसे बड़ी समस्या है, देखा जाए तो वहां पर वो एक ऐसा गांव है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली की दिशा में क्या काम किया जा रहा है? बिजली की दिशा में उस दिन हम लोगों ने रिव्यू किया था, उसके बाद जो कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनसे भी बात हुई, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास वो ये है कि पोल्स लग चुके हैं, बिजली का तार खींचा जा रहा है। तो मुझे मेरा ख्याल है कि आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पर बिजली की समस्या नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं कि जैसा कि दीपांकर सर बता रहे हैं कि उस गांव में पोल गड़ चुका है और तार जो है वो खींचे जा रहे हैं। आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर इनका कहना है कि बिजली आ जाएगी। और सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि उस गांव में जब हम पहुंचे तो लोगों का कहना था कि सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचती है, उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा क्या किया गया, क्या पहल की गई है?
वहाँ के पंचायत सचिव, वहाँ के आंगनवाड़ी सेविका और जो भी लोकल विलेज लेवल स्टाफ थे वो सब हमारे साथ, जितने भी वर्कर्स थे हमारे साथ गए थे। हम लोगों ने आकलन किया तो देखा ये कि कुछ लोग थे जिनका शायद किसी कारणवश किसी किसी योजनाओं में नाम छूट गया था, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको योजनाएं मिल सकती थी बट शायद उनको इसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं हुआ था उस गांव पर, या फिर वो उनको पता नहीं था कि योजनाएं के लिए वो अर्हता रखते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने हैंड टू हैंड फॉर्म भरवा लिए। मैया सम्मान योजना के, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के, जिसमें आपको बतख, शुकर, मुर्गा, अलग अलग तरह का पशुधन दिया जाता है, उसके फॉर्म भरवा लिए। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने कोशिश किया है कि सीएमईजीपी के तहत वहाँ पे अगर कोई ऐसे लाभुक हों जो अंशदान करने के लिए तैयार हों, तो उस गांव में कोई एक दो तीन चार पहिया वाहन लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, ताकि आवागमन बढ़े, लोगों की मोबिलिटी बढ़े, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आए। सर, अभी सरकार के मतलब जिला प्रशासन के वहां जाने के बाद से कितने लाभार्थी हैं जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? अगर मैं अपने आकलन से बताऊं जो कि सटीक है, तो जिन लोगों के पास जो भी राइट्स थे, राइट बेस्ड जितनी भी स्कीम्स थे, वो सैचुरेट हो गया है। इसके अतिरिक्त अब लोग अगर उत्सुक हैं कोई और योजना लेने के लिए, तो वो हमारे पंचायत सचिव और आजकल हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार हर शनिवार को हम लोग फील्ड विजिट करके ये ज़रूर चेक करते हैं कि अगर कोई हो, ऐसे लोग हों फील्ड में जो कि किसी योजना के लिए अर्हता रखते हों और उत्सुकता रखते हों, तो उनको हम लोग ज़रूर दिलवाएं वहाँ पर। सर, एक दो सवाल मेरा और भी है, चूंकि वो एक गांव है और वहां पर 150 की आबादी जो है वहां पर रह रही है। ऐसे में वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें, अगर किसी को तत्काल इमरजेंसी में अगर कोई स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो गांव से करीब 8 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा पहले, और उसके बाद जो है पक्की सड़क के रास्ते उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जा रही है स्वास्थ्य की दिशा में अगर देखा जाए तो? स्वास्थ्य की दिशा में जो हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के पता किया, तो हमारी सैया बहनें, हमारे एएनएम्स वहाँ पे जाते हैं, हमारे जो पीएचसीज हैं वहाँ से भी डॉक्टर्स वहाँ पे जा कर के विजिट करते हैं। परंतु जैसा कि मैंने ये बताया कि रोड मोटरेबल है, परंतु आवागमन उतना सुलभ नहीं है। तो इसलिए भी हम लोग का एक पहल है कि वहाँ पे चार पहिया वाहन हो तो आराम से लोग आना जाना कर सकें किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के आसपास। और करंटली जो नियरेस्ट है वो आपका, जैसा कि आपने बताया, वही है, परंतु लोगों के डोर स्टेप तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। सर, लेकिन जब हमने ग्रामीणों से वहां पे बात की थी तो हम लोगों को पता चला कि कोई भी एम्बुलेंस या ममता वाहन को फोन करने पर कोई भी उस गांव में जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि दलमा दलमा की तलहटी पर चढ़ते वक्त एक और खाई होती है, और ऐसे में दुर्घटना का जो है आशंका काफी ज्यादा बनी रहती है। कई दो बार देखा भी गया कि कई वाहन जो है वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। ऐसे में उसको लेके भी कोई उपाय किए जाएंगे, और वाहन अगर उपलब्ध हो रहा है तो ये कब तक हो जाएगा? देखिए, ममता वाहन अगर वहां जाती है तो ये बात तो सही है कि रास्ता थोड़ा सा पेचीदा है, उसको समतलीकरण करना, उसको सुदृढ़ करना, उसके आसपास जितने भी आपको हिंड्रेंसेस हैं उसको हटाना, ताकि वो आराम से टाइमली वहां पहुंच सके, ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। और वाहन मेरे ख्याल से सीएमईजीपी के कुछ लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, उनका एप्लीकेशन अगर वो अर्हता रखते होंगे तो जैसे ही वो प्रोसेस होगा उनको वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी रहेगा कि वहां पे चूंकि ये जंगल का इलाका है और लगातार जो है अंधेरा और रहने के कारण खास करके जो बिजली की समस्या है, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ऐसे में अभी की अगर बात करें, इस समय में वहां पर पटमदा क्षेत्र में बाघ के भ्रमणशील रहने की सूचना है। ऐसे में मतलब क्या उपाय किए जा रहे हैं उन ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दलमा के एकदम बीचों बीच रहना, ये एक पॉसिबिलिटी तो है ही कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे। अभी बाघ की सूचना आप बता रहे हैं, आसपास हाथियों का भी झुंड रहता है। ये यूनिक नहीं है दलमा के लिए। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिससे इसको मैनेज किया जा रहा है, ताकि एनिमल्स अपने एरिया में रहें। जो कृषि योग्य भूमि है जिस पे गांव वाले खेती कर रहे हैं, जहाँ पे रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी बीत रही है, वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। वहाँ पे गांव में भी यही पाया मैंने कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है पिछले विगत कुछ सालों में। वहाँ पे एकदम को एग्जिस्टेंस रहा है वन्य जीवों का और लोगों का। ऐसा कोई मेजर न्यूज़ या इवेंट भी नहीं हुआ है कॉन्फ्लिक्ट का। तो आने वाले क्षेत्र में जैसे जैसे दलमा क्षेत्र की ख्याति बढ़ेगी, जैसे जैसे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ और प्रॉस्पर करेगा,
मैं श्योर हूं कि वहां पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर लिया जाएगा। अभी हमने दीपांकर चौधरी आईएएस से बात की। इन्होंने बताया कि फॉलो अप पर खबर चलने के बाद एक टीम जो है वहां पर इनके साथ गई थी और वहां पर जाकर के उन्होंने वस्तु स्थिति देखी और तत्काल जो है बिजली के उपाय जो है उस गांव के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही जो है वहां पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। हम इसी तरह की खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in